प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम काकतीय दौर देख रहे थे, जिसमें हमने इब्तदाई काकतीय को देखा। इब्तदाई काकतीय में कौन कौन से हुक्मरान थे और उनका दौर कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक था। अब हम देखते हैं बाद के काकतीय। बाद के काकतीय को हम इसलिए बाद के काकतीय बोल रहे हैं कि वो लोग जो है ना आजाद हुक्मरान थे। तो मैं जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया कि हम काकतीय को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। काकतीय को हम क्या करें, दो हिस्सों में तकसीम करे थे। पहला हिस्सा था इब्तदाई काकतीय का और दूसरा था बाद के काकतीय का। तो हम पिछली क्लास में इब्तदाई काकतीय पढ़ चुके, अब हमें पढ़ना है बाद के काकतीय। तो चलिए देखते हैं कि बाद के काकतीय का दौर कब से कब तक था। हम बाद के काकतीय को खुद मुख्तार काकतीय कहते हैं। इब्तदाई काकतीय राष्ट्रकर्ताओं के और अक्षुवाताओं के मातहत थे, इसलिए हम उन्हें मातहत हुक्मरान कहते हैं। और बाद के काकतीय को जो है हम आजाद हुक्मरान या खुद मुख्तार हुक्मरान कहते हैं। ये दौर कब से कब तक चला, तो ये शुरू होता है कोटला दुआम के इंतकाल के बाद, यानी कि उसकी वफात के बाद 1158 से 1323 तक। तो बाद के काकतीय का जो सबसे पहला हुक्मरान था वो था प्रतापरुद्र अव्वल। प्रतापरुद्र अव्वल ये बाद के काकतीय का पहला हुक्मरान था, जिसका दौर हुकूमत था 1158 था। जिसका दौर हुकूमत था 1158 था 1155, यानी कि बाद के काकतीय का जो पहला हुक्मरान था वो था प्रतापरुद्र अव्वल, जिसने 1158 से 1155 तक हुक्मरान किया। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। ये बहुत ही अजीम मुंतजिम था, एक काबिल हुक्मरान था। न सिर्फ ये अजीम मुंतजिम काबिल हुक्मरान था, बल्कि शख्सी तौर पर खुद एक शायर था, एक अजीम उम्मार था, जिसने काकतीयों को खुद मुख्तार सल्तनत दी। काकतीयों की खुद मुख्तार सल्तनत का जो बानी था वो था प्रतापरुद्र अव्वल। प्रतापरुद्र अव्वल। तो काकतीय खुद मुख्तार काकतीयों का बानी कौन था? प्रतापरुद्र अव्वल। इसका दौर कब से कब तक रहा? 1158 था 1195। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में हमें कहां से मालूमात हासिल हो रही है। वो कौन से शवाहिद थे या वो कौन से माखज़ा थे जो हमें इसके कारनामों को बताते हैं या इसके बारे में हमें मालूमात देते हैं। तो सबसे पहले है हनमकोंडे का कस्बा, उसके बाद आता है गणपवरम का कस्बा, उसके बाद है द्रक्षारामम का कस्बा। ये तीन कस्बे इसके अलावा भी है, लेकिन ये तीन कस्बे हैं जो हमें प्रतापरुद्र अव्वल के बारे में मालूमात देते हैं। तो ये दो कुतुबों को जिसने बनाया वो है प्रतापरुद्र अव्वल। ये दो कुतुबों को किसने बनाया? प्रतापरुद्र ने। और ये कुतुबा किसने लिखवाया? माइलम्बा। कौन? माइलम्बा। इसमें कहा गया है, इस कुतबे में कहा गया है कि सन 1162, कब? 1162 में प्रतापरुद्र अव्वल ने खुद मुख्तार बादशाह के तौर पे अपनी तख्तनशीनी की या ताजपोशी की। कहाँ लिखा गया ये? हनमकोंडे के कस्बे में। और इसी में लिखा गया है कि प्रतापरुद्र अव्वल ने अपनी राजधानी को हनमकोंडा से या हनमकोंडे से ओरगल्लू या वरंगल को मुंतकिल किया। ये दो कुतुबों में क्या लिखा हुआ है कि इसकी तख्तनशीनी और इसकी राजधानी की तब्दीली के बारे में। इसी तरह जब हम द्रक्षारामम का कस्बा देखते हैं जो माइलम्बा ने बनाया है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रतापरुद्र अव्वल ने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा और रायलसीमा के इलाके भी फतेह किए।
किसके किसके? ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा और रायलसीमा के भी इलाके फतेह किए। इसीलिए मैलम्मा ने अपने कदबे में इसे सबसे पहला आंध्रा राजा कहा। काकतीयों में सबसे पहला जो आंध्रा राजा का लक़ब इख्तियार किया गया, आंध्रा राजा, वो कौन है? प्रतापरुद्र अव्वल। इसके बाद इसकी तफसील में जब हम जाते हैं तो ये ना सिर्फ मैं बताया कि एक बेहतरीन मुंतजिम था, बल्कि ये शख्सी तौर पे शायर भी था। इसने संस्कृत जबान में किताब लिखी। संस्कृत जबान में क्या हुआ? किताब लिखी, जिसका नाम था नीति सारा। क्या नाम था? नीति सारा, जिसमें हुकूमत के नज़्म चलाने के तरीकों को बयान किया गया। अव्वाम से किस तरह खुर्बत हो बादशाह को, अव्वाम और बादशाह का रिश्ता कैसा हो, इसमें प्रतापरुद्र ने बयान किया। और इसमें कहा गया है कि अव्वाम से उनकी ताकत से ज्यादा टैक्स का बोझ अव्वाम पे ना डाला जाए, उनकी आमदनी के हिसाब से अव्वाम से टैक्स वसूल किया जाए। इसमें कहा नीति सारा। कौन लिखे? प्रतापरुद्र अव्वल। कौन सी जबान में लिखे? संस्कृत में। इसके बाद क्योंकि खुद एक शायर था, इसलिए अपने दरबार में कई एक शायरों की सरपरस्ती भी किया। कई एक शोरा इसके दरबार में रहते थे जो शायर थे। इसीलिए उन शोरा ने इसको विनय भूषणम या विद्या भूषणम, इन अल्काब से नवाजा। चूंकि दरबार में शायरों की सरपरस्ती करता था, खुद अदब से ताल्लुक रखने वाला इंसान था, खुद एक किताब लिखा था नीति साराम, इसीलिए इसको क्या बोलते? विनय भूषणम या विद्या भूषणम से कहा गया। ये थी इसकी अदब के ताल्लुक से मोहब्बत। अब देखते हैं जंगें कौन सी लड़ा। तो काकतीय दौर की सबसे अहम जंग आती है 1182 में पलनाटी की जंग। काकतीय कई एक इसके इंट्रामोर के जमाने में पिक्चरें बने, पलनाटी युद्धम, पलनाटी वीरू बोल के, तो वो है कौन सी जंग? पलनाटी जंग। जबकि ये खुद प्रतापरुद्र अव्वल ये जंग लड़ा, दो बादशाह आपस में लड़ रहे थे, जो थे पलनाटी ब्रह्मरायडू और नलगाम राजू। इन दोनों के दरमियान वो जंग हो रही थी। ओके, इसमें प्रतापरुद्र अव्वल ने नलगाम राजू की तरफ से जंग में हिस्सा लिया और इसको शिकस्त हुई, पलनाटी ब्रह्मरायडू को शिकस्त हुई और ये जंग ये लोग जीत गए। कौन जीता जंग? नलगाम राजू। किसकी मदद से जीता? प्रतापरुद्र की मदद से जीता। जीतने के बाद प्रतापरुद्र यहां से निकलकर शुमाल की तरफ चला गया, जहां पर आंध्रा के इलाके, जो रायलसीमा के इलाके है, वो फतेह करता हुआ चले गया। तो ये कौन सी जंग थी? पलनाटी की जंग। कब हुई? 1182। कहां पर हुई? कारमपुड़ी। कहां पर हुई? कारमपुड़ी। कितने दिन चली? 3 दिन। 3 दिन में जंग खत्म हुई। कौन सी जंग? पलनाटी की जंग। इसके बाद एक और जंग का वाकया आता है यहां पर हमारे पास प्रतापरुद्र के दौर में, कि जब अपनी फतुहात को हासिल करके वापस आ रहा था नलगोंडे के मुकाम पर, आज जो नलगोंडा है, वहां पर चौला हुक्मरान था जिसका नाम था उदय चौला। क्या नाम था? उदय चौला की और प्रतापरुद्र की जंग। ये कहां का हुक्मरान था? जो आज नलगोंडा है, वहां का हुक्मरान था। ये दोनों के दरमियान जंग होती है। इसमें उदय चौला हार जाता है और प्रतापरुद्र जीत जाता है। जीतने के बाद उदय चौला अपनी शहजादी से प्रतापरुद्र की शादी करता। क्या होता? जब बादशाह हार जाते हैं
तो उदय चौला अपनी शहजादी की शादी किससे कर रहा? प्रतापरुद्र से। उसका नाम था पद्मावती। पद्मावती, ये पद्मावती वो वाली नहीं होती खिलजी वाली, ये काकतिया वाली है। ओके, पद्मावती से किसकी शादी हुई? प्रतापरुद्र वन की। पर इन्हें कौन थी? इसकी शहजादी थी उदय की। उदय कौन था? चौला हुक्मरान था। ये किस इलाके का था? नलगोंडा। ओके, जब ये जंग हुई, जंग होने के बाद शिकस्त हुई, शिकस्त के शादी हो गई, वहां पर अपनी यादगार के तौर पर प्रतापरुद्र अव्वल ने एक तालाब बनवाया। क्या बनाया? तालाब, जिसको हम बोलते हैं रुद्र समुद्रम। रुद्र समुद्रम कहां बनाया? ये नलगोंडे में रुद्र समुद्रम बनाया। लेकिन आज की तारीख में इसका नाम बदल गया है। क्यों? कि प्रताप रुद्रा ने जीत कर क्या करा था? रुद्र समुद्रम बनाया था, लेकिन हराया किसको था? उदय चौला को हराया था। वहां के लोग अपने बादशाह को ज्यादा चाहते थे, इसलिए इसका नाम वो लोग आज भी क्या करते? उदय समुद्रम। क्या बोलते हैं इसको? उदय समुद्रम। बनाया कौन? प्रतापरुद्र। रुद्र समुद्रम बनाया, लेकिन आज भी इसको क्या बोल रहे हैं? उदय समुद्रम। तो ये था। उसके बाद वापिस अपनी राजधानी आ जाता है। अब मैं शुरू में बोला था कि एक अजीम मम्मार था। मम्मार के माने तामीरात करने वाला। तो अब देखते हैं ये क्या बनाया होगा, किन चीजों को इसने बनाया होगा जो तारीख में हमारे पास बाकी है काकतीय दौर की। तो सबसे पहले इसके वालिद पोरलावाल ने क्या किया था? वरंगल फोर्ट की तामीर शुरू की थी, यानी किले वरंगल की तामीर शुरू की थी। वरंगल फोर्ट उसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करा, तकरीबन मुकम्मिल किया, लेकिन पूरी तरीके से वो फोर्ट का काम, उस किले का काम इन्हें मुकम्मिल नहीं कर सका। तो जैसे किले के बोला था हमें, हमारे पास कुतुब मीनार में भी क्या हुआ? 3 लम्हा बनाए, ऐबक, शमशुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक। उसी तरह वरंगल के किले को या औरंगाबाद फोर्ट को भी 3 लोग बनाए, पोरला दुव्वम, रुद्र प्रताप अव्वल और गणपति देव। तो दोनों को आप याद करिए तो याद है। तो क्या हुआ? पहले तामीर किसी करा? वरंगल के किले की तामीर करा। उसके बाद यहाँ पर 1000 सुतून का मंदिर क्या बनाया? 1000 सुतून का मंदिर जो आज भी है। इस मंदिर को अपने नाम के साथ, ये शिवालय है, शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। इस मंदिर को अपने नाम से जोड़ते हुए रुद्रेश्वरा मंदिर बोलते हैं। क्या नाम रखा इसका? रुद्रेश्वरा मंदिर। पिछली क्लास में हम देखे थे कि जब बेता राजू मंदिर बनाया था तो उन्हें क्या करा था? बेतेश्वरा मंदिर बोल के रखा था। अब इन्हें क्या करा? रुद्रेश्वरा आलयम। ये कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। और इसको हमारे क्या बोल रहे? 1000 पिलर। इसी का और एक नाम है त्रिकूटालयम। त्रिकूटालय मंदिर। इसको त्रिकूटालय क्यों बोल रहे होगा? हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हर मंदिर में एक ही देवता की मूर्ति होती है, यानी एक ही मूर्ति। अगर मैं एक ही देवता की मूर्ति बोलूंगा तो बास मंदिर में जो होता भगवान राम के साथ हनुमान भी बैठे हुए रहते, तो मूर्ति एक ही होती है। बास जगह राम लक्ष्मण सीता होते, लेकिन मूर्ति एक ही होती है। लेकिन इस मंदिर की खासियत ये है, 1000 पिलर मंदिर, रुद्रेश्वरा मंदिर या त्रिकूटा मंदिर की खासियत ये है कि इसमें 3 भगवानों की पूजा होती है, तीनों की अलग अलग मूर्तियां। समझ मेरी बात? के 3 है, जैसे क्या हो रहे? त्रिकूटा। वो 3 किसी किन देवताओं की पूजा होती है? अगर आप देखते हैं तो शिव, सूरज और विष्णु भगवान, ये 3 भगवानों की पूजा उस मंदिर में होती है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? त्रिकूटा। त्रिकूटा मंदिर हम बोल रहे हैं। तो ये थी प्रतापरुद्र की जिंदगी के चंद एक वाकयात। अब इसके बाद इसका इंतकाल कैसा होता है? तो काकतियाओं के बारे में हम जितना पढ़े हैं उसमें देखते हैं कि यादवास और काकतीय की हमेशा जंग चलते रहते। देवगिरी के जो यादव थे
देवगिरी के यादवास और वरंगल के काकतीय। ये दोनों के बीच में हमेशा जंग होती है, हमेशा बरसात तय कर रहे थे कब लड़ना। तो एक दफा क्या होता, जब 1195 में ये दोनों के दरमियान जंग होती, इसका बादशाह रहता जयतुक और इसका बादशाह रहता प्रतापरुद्र वन। ये दोनों के दरमियान जंग होती, जंग में प्रतापरुद्र वन मारा जाता। के इस जंग में कौन मर गया? प्रतापरुद्र वन मर गया और जयतुक जीत जाता है, यानी कि यादव राजा जीत जाता है और काकतीय का जो राजा था वो प्रतापरुद्र वन हार जाता है। इसका इंतजार हो जाता है। तो ये थी प्रतापरुद्र अव्वल की जो काकतीय सल्तनत का या बाद के काकतीय का या आजाद काकतीय का या खुद मुख्तार काकतीय का वाणी था, जिसने 58 से लेकर 95 तक हुकूमत की। एक चीज और कराई, मैं बताया आपको कि नलगोंडे से आने वालों के लिए नलगोंडे में तालाब बनाया था। तो नलगोंडा क्या था? इनका ससुराल था। क्यों था ससुराल? जंग में जीत के उनकी शर्त से शादी कर लिए थे। तो नलगोंडे से कुछ लोग वरंगल में आके तिजारत करते थे, नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे, रह जाते थे। तो उनके लिए एक अलग इलाका बनाया, पनुगंटीवाड़ा कि मेरे ससुराल वाले जो आएंगे वो लोग बेचारे यहाँ रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, जाएंगे। जितने भी लोग नलगोंडे से आते थे वरंगल तक, वरंगल के रास्ते में ये शहर पड़ता था, पनुगंटीवाड़ा या इलाका था। इसी तरह हमारे पास भी हैदराबाद में आप लोग देखते होंगे, पुराने शहर में चारमीनार के सामने मदीना कॉम्प्लेक्स दिखता है, बहुत सारे कपड़े की दुकान है, मलगियां हैं। किसी जमाने में 1970 से पहले जब सऊदी अरब में तेल नहीं निकला, गरीब थे वो लोग और हमारे पास हुजूर निजाम की हुकूमत थी, तो लोग बोलते थे बेचारे मेरे अरब भाई जो हैं वो वहां से आके यहाँ जीते हैं, नौकरियां करते, तिजारत करते, इसलिए उनके लिए एक जगह होना, बल्कि वो पूरा का पूरा मदीना कॉम्प्लेक्स बनाए थे। किसके लिए? अरबों के लिए। उसी तरह ये बेचारा अपने ससुराल वालों के लिए क्या बनाया? इंतकाल हो गया। अब इसके बाद पहले इनका शिजरा देख लीजिए, बातों में ऐसा शिजरा बोलना भूल गया आप लोगों को। सबसे पहले प्रतापरुद्र वन, कब से कब तक? 1158 से 1195। उसके बाद महादेव 95 से 99। महादेव के बाद गणपति देव या देवा 99 से। उसके बाद रुद्रम्मा देवी 62 से 87। उसके बाद आखिरी प्रतापरुद्र दुव्वम दुव्वम 1287 से 1323। ये है इनका शिजरा। अब जिसमें से अपन क्या करें? इसको देख लिए, इसको देख लिए, प्रतापरुद्र वन को हम देख लिए। अब उसके बाद देखने का है महादेव बेचारा मुख्तसर 1195 से 1199 तक हुकूमत करा, 40 साल हुकूमत करा। इसमें दो चीजें खुसूसी है, एक है इसका कमांडर रेचरला रुद्रा, ओके। एक है इसकी मौत का वक्त। तो क्या हुआ? 95 में हम देखे थे प्रतापरुद्र वन जंग लड़ते हुए मारा गया था। तो ये बादशाह मलिक ने क्या करा? जो मेरे भाई को मारा जयतु, अब मैं उससे भाई से बदला लेता हूं। भाई काबल के जंग लड़ने गया, 4 साल के बाद भाई का बदला लेने फिर कहां गया? वो यादव राजा से जंग लड़ने गया। नतीजा ये हुआ कि वो यादव राजा जयतु क्या करा? इसको ही मार दिया। ओके, क्या करा उन्हें? इन्हें कौन था? प्रतापरुद्र वन का भाई था, याद रखिए।
क्या था? भाई था, क्योंकि प्रताप रावण को कोई बेटे नहीं थे, इसलिए उसके मरने के बाद महादेव बादशाह बना, जो फिर अपने भाई का बदला लेने के चक्कर में जाके उसी बादशाह के हाथ से मारा गया। मरने के बाद जो जयतुक था, जो यादव राजा था, का जो बेटा था, महादेव का जो बेटा था जिसका नाम था गणपति देव, इसको भी गिरफ्तार कर लेके अपने साथ ले चलेगा। तो बादशाह नहीं बनेगा तो लड़ेगा कहां से? कहां ले चलेगा उन्हें? उसकी जो सल्तनत है, यादव सल्तनत जो है देवगिरी की, वहां लेके चले गया। तो यहाँ पर इसका किस्सा भी खत्म हो गया। अब हमें देखना है गणपति देव। अब हम क्या क्या करें? प्रतापरुद्र वन को देख लिए और उसके बाद महादेव को देख लिए। हाँ, महादेव का नाम बोला था मैं, रेचल्ला रुद्रा। इसका इन्हें कौन है? ये महादेव का कमांडर था। क्या था? कमांडर था। महादेव के मरने के बाद, गणपति देव के अरेस्ट होने के बाद, कोई इसके बाद गुजारा, बगावत नहीं करना, सल्तनत में अफरा तफरी नहीं करना, बल्कि पूरी सल्तनत को इन्हें संभाल के रखा। कब तक? उन्हें जो अरेस्ट होकर गणपति देव चले गया था ना, उन्हें वापिस आके फिर बादशाह बने तक सल्तनत को कौन संभाल के रखा? रेचल्ला रुद्रा। रेचल्ला रुद्रा ना सिर्फ महादेव का कमांडर बना, बल्कि गणपति देव का भी कमांडर बना। अब आगे की क्लास में हम देखते हैं गणपति देव को। जब तक के लिए इसको देखिए, अल्लाह हाफिज।